अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ मंसूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पंजाब के असातिज़ा गुज़श्ता 10 रोज़ से सड़कों पे हैं। वो अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं। उनके मुतालबात में सरफ़हरिस्त ये बात शामिल है कि जो पेंशन और ग्रेजुएटी के हवाले से जो क़वानीन में तरमीम की गई है उसे वापस लिया जाए, और जिन स्कूलों को जो है ना वो निजी शोबे में दिया जा रहा है वो उसको कैंसिल किया जाए। इसके अलावा इस तहरीक में, इस एहतजाज के दौरान तकरीबन 100 से ज़ायद असातिज़ा जो हैं उन्हें गिरफ़्तार किया जा चुका है। उनका ये मुतालबा है कि जो गिरफ़्तार असातिज़ा हैं उन्हें भी रिहा किया जाए। नाज़रीन, ये बात बड़ी काबिल तशवीश है कि पूरी ज़िंदगी आप मुलाज़मत करने के बाद जब आपको ड्यूज़, आपकी पेंशन, ग्रेजुएटी मिलने का वक्त आता है तो उसमें एक अच्छी खासी अमाउंट जो है उसको जो है उसकी कटौती हो जाए। और यहाँ पे एक गरीब आदमी, एक आम मुलाजिम जिसकी जो पेंशन ग्रेजुएटी जितने लाख भी बनती है वो उसमें से अपना घर का अपना मकान भी बनाना चाहता है, अपनी बेटी की शादी भी करना चाहता है, और उसने कई सारे जो है मंसूबे वो उसने तरतीब दिए होते हैं। लेकिन इन जो कटौती है, जो पेंशन ग्रेजुएटी में जो कमी, जो उसका कानून जो है इसमें तरमीम की गई है, इससे उन्हें बहुत शदीद किस्म का नुकसान जो है माली तौर पर पहुँचेगा। तो उन्होंने इस हवाले से एहतजाज का सिलसिला शुरू कर रखा है। और यहाँ पे तो एक आदमी भी सोचता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद जो मुझे ग्रेजुएटी मिलेगी मैं उसे हज कराऊंगा, लेकिन जिस तरह से कमी की गई है उनकी जो उम्मीदें हैं उनको पानी पीता महसूस होता है कि उनके अखराजात इतने ज़्यादा होंगे और जो उनको रकम मिलेगी वो नाकाफ़ी होगी। तो हमने इस हवाले से असातिज़ा से और फिर निजकारी के हवाले से जो वालिदैन हैं उनसे बातचीत की है। तो आइए आपको उनकी बातचीत सुनवाते हैं। हुकूमत पंजाब ने जो लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी के हवाले से पेंशन कवानीन में तरमीम का जो मंसूबा तैयार किया है, हम पंजाब के असातिज़ा इसको मुस्तरद करते हैं और इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम इसको कतन तस्लीम नहीं करते बल्कि इसको असातिज़ा का मुआशी कत्ल करार देते हैं। गिरफ्तार कायदीन जो हैं उनको भी रिहा किया जाए। उसके अलावा हमारे मुतालबात जो हैं वो भी मंजूर किए जाएँ। बाइकाट हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि एक तो हमारे जो गिया क़यादत है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। नंबर 2, जो हमारे मुतालबात हैं कि स्कूलों की जो निजकारी है उसका खात्मा किया जाए, और पेंशन रूल में जो तब्दीली की गई है, लीव इनकैशमेंट के रूल्स में जो तब्दीली की गई है उनके नोटिफिकेशन वापस लिए जाए। तो ये हमारे मुतालबात हैं। इन मुतालबात के हसूल के लिए पूरे पंजाब में तालीमी बाइकाट का सिलसिला जारी है। बेटी पर डाका, पेंशन पर डाका, असातिज़ा का मुआशी कत्ल, असातिज़ा का मुआशी कत्ल, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, असातिज़ा का मुआशी कत्ल, बंद करो, बंद करो। स्कूलों की नहीं मानते, हम नहीं मानते, हक है, हक है, जिंदाबाद। स्कूलों की ये निजकारी ना मंजूर, ना मंजूर। स्कूलों की ये निजकारी ना मंजूर, ना मंजूर। बेटी पर डाका ना मंजूर, ना मंजूर। पेंशन पर डाका ना मंजूर, ना मंजूर। असातिज़ा का मुआशी कत्ल ना मंजूर, ना मंजूर। हम नहीं मानते। आप लोग इस वक्त जो गवर्नमेंट निगरान हुकूमत ने जो बड़े ही एक ड्रास्टिक किस्म के फैसले लिए हैं असातिज़ा कराम और बल्कि बेशुमार महकमों के ख़िलाफ़, जिसमें सिवाय 2 महकमों के इस मुल्क के अजीज़ के और पंजाब के सारे महकमे शामिल हैं। ये वही है कि एक रियासत और 2 असूल, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन शराइत पे, जिन कॉन्ट्रैक्ट पे जो मुलाजिम भर्ती किया गया है उसको रिटायर भी उन्हीं शराइत पर और उन्हीं जो फ़वाइद के साथ होना चाहिए।
ये बात इंतहाई काबिल मजम्मत है कि दरमियान में आके किसी को यूँ जो है वो उसके बेनिफिट्स ले लिए जाए। ऐसे ही है कि किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमंद, किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहाँ कमंद, 2-4 गाम जबकि लबे बाम रह गया। बराए मेहरबानी असातिज़ा को, बाकी सारे सरकारी मुलाजमीन जो मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इस काबिल तो छोड़ दें कि अपनी हक हलाल की जमा पूंजी से अपनी रिटायरमेंट के बाद एक हाजी कर सकें। वो लोग ये हक तो ना छीने किसी का, जो अपनी सारी सर्विस के दौरान तरसते रहते हैं कि हम मक्का देख लें, मदीना देख लें, हम जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक दुरूद पाक की कह लें एक दफ़ा, और हसरतन वो सारी ज़िंदगी इस काबिल नहीं होते, वो वाकई नहीं होते, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी नहीं होती। जो लोग इतने मुआशी बहरान से गुजरे हैं, जो लोग इतनी मेहनतों मुशक्क़तों से गुजरे हैं कि अब आखिर में आके उनका ये हक भी आपने छीनना है। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हक है, हक है। देखिए 1973 की आइन के मुताबिक हमारे जो बेसिक राइट है उसमें एजुकेशन भी शामिल है, तो रियासत हमारा जो ये बुनियादी हक है ये हमसे ना छीने। हमारे बच्चे जो हैं, जो गुरबा के बच्चे ये सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो हम इतनी फ़ीसें अदा नहीं कर पाएंगे और उनका मुस्तकबिल जो है वो बहुत ज़्यादा तारीक हो जाए। सरकारी स्कूल जो हैं वो लोगों ने अपनी ज़ाती अमलाक में से गिफ्ट किए हुए हैं और गवर्नमेंट को ये हक हासिल ही नहीं है कि लोगों की ज़ाती अमलाक को कौड़ियों के इवज़ गैर मुसलमानों के हाथों में बेचें। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। कम अज़ कम हमारे दीन का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने मज़ीद भर्तियाँ नहीं की हैं। अगर स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे तो गवर्नमेंट ये बताए कि बेरोज़गारी का खात्मा कैसे मुमकिन होगा और मज़ीद भर्तियाँ रुक जाएंगी। और इसके अलावा जो मौजूदा मुलाजमीन हैं उनके ही हकूक़ अदा नहीं किए जा रहे, तो जो दूसरे लोग पढ़ के इस मुआशरे में अपना अहम किरदार अदा करना चाहते हैं उनके हकूक़ की पासदारी कौन करे। हुकूमत इस चीज़ की मजाज ही नहीं है कि वो सरकारी स्कूलों और सरकारी स्कूल्स में पढ़ाने वाले टीचर्स की जो है ना लीव इनकैशमेंट और पेंशन और इन सारी चीज़ों का वो फ़ैसला कर सकें। तो हम निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमारा हक हमें ना दिया। हम फीस कहाँ से अदा किए जाते, हमारे तो बच्चों को पेट भी पाला जाता, हमने बच्चे कैसे पढ़ाने हैं। मेरे तालीम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम 5 बहन भाइयाँ और मेरे अबू मेहनत मजदूरी करते हैं। हम में से कोई बहन इस काबिल नहीं है कि उनका हाथ बटा सके। हम सब बहन भाई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं इसलिए कि हम अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे आगे जाके। तो अब ये बात मेरे इल्म में आई है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है। तो हुकूमत मुझे ये बताए कि जब ये प्राइवेट कर देगी तो हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा। मेरे जैसे कितने नौजवान हैं जो आज गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो अगर ये इदारे प्राइवेट होगी तो हम इस काबिल नहीं है कि इनकी फीसें पढ़ने वाली एक ज़ेरे तालीम तालबा हूँ। मैं गवर्नमेंट से आज ये सवाल करती हूँ कि इस फैसले के तहत उन्होंने हमारे स्कूलों को प्राइवेटाइज किया है, क्या उनको ये नहीं पता कि मुल्क में पहले ही महंगाई का बहरान चल रहा है और गरीब आवाम की उन्होंने कमर तोड़ के रख दी है और हमारे पास सिर्फ एक तालीम हासिल करने का सासा था और वो भी हमसे छीन रहे हैं। हम इस चीज़ की सख्त मजम्मत करते हैं। स्कूलों की निजकारी नामंजूर, स्कूलों की निजकारी नामंजूर, स्कूलों की निजकारी नामंजूर, गरीब बच्चों से तालीम छीनो, गरीब बच्चों से तालीम, ग्रेजुएटी पे डाका, पेंशन पे डाका, स्कूलों पर एनजीओज का डाका, बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है। नामंजूर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिन को पेंशन रूल में तब्दीली। तो नाज़रीन, आपने देखा
کہ اساتذہ کا کیا کہنا تھا، وہ اپنے مطالبات کے حق میں کس قدر سنجیدہ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو تب تک ان کا احتجاج جاری رہے گا، اور ان کے جو گرفتار قائدین ہیں ان کو بھی انہوں نے جو ہے رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے طالبات کی ماؤں کی باتیں بھی سنی کہ ان کا کیا کہنا تھا۔ تو میرے خیال میں حکومت پنجاب کو یقیناً اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس کا حل نکالنا چاہیے۔